हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है डिरिचलेट्स कंडीशंस फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो जैसा कि आपको टॉपिक के नाम से पता लग रहा है, आज हम डिरिचलेट कंडीशंस डिस्कस करने वाले हैं फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं, बोर्ड पे हम जो भी डिस्कस करेंगे उन सब की फ़ोटोज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही आपकी कंप्लीट रिवीजन के लिए हैंड रिटन नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें हमने हर एक लाइन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो में। डिरिचलेट्स कंडीशंस को डिस्कस करने से पहले हम ये समझते हैं कि इन कंडीशंस का नाम डिरिचलेट्स कंडीशंस ही क्यों पड़ा। इसका रीज़न ये है कि जो डिरिचलेट्स कंडीशंस हैं उसका कंसेप्ट दिया था एक जर्मन मैथमेटिशियन ने, जिनका नाम है गुस्टैव डिरिचलेट। तो इन्हीं के नाम पे इन कंडीशंस का नाम डिरिचलेट्स कंडीशंस पड़ा है। ठीक है, अब डिरिचलेट्स कंडीशंस होती क्या है? डिरिचलेट्स कंडीशंस वो कंडीशंस होती हैं जो डिसाइड करती हैं कि एक पर्टिकुलर सिग्नल के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। यानी कि डिरिचलेट्स कंडीशंस टेल्स अस अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म फॉर एनी पर्टिकुलर सिग्नल। ठीक है, अब हमारे पास इन टोटल 3 डिरिचलेट्स कंडीशंस हैं, जिनको हम क्या है अभी इस लेक्चर में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट कंडीशन। कंडीशन 1 क्या कह रही है? सिग्नल शुड हैव फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ओवर एनी फाइनाइट इंटरवल। फर्स्ट कंडीशन कह रही है अगर किसी सिग्नल में फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा पॉइंट्स हैं ओवर एनी फाइनाइट इंटरवल, तब तो उस सिग्नल के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं। अब मैक्सिमा एंड मिनिमा पॉइंट्स क्या? मैक्सिमा पॉइंट्स मतलब जिस भी हम इंटरवल की बात कर रहे हैं उसमें सिग्नल की मैक्सिमम वैल्यूज़, और मिनिमा पॉइंट्स जिस इंटरवल की बात कर रहे हैं उसमें सिग्नल की मिनिमम वैल्यूज़, यानी कि उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज सिग्नल की फाइनाइट होनी चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या है किसी भी फाइनाइट इंटरवल की बात कर रहे हैं, जबकि जब हमने डिरिचलेट्स कंडीशंस फॉर फोरियर सीरीज को समझा था तब हम बात कर रहे थे फंडामेंटल टाइम पीरियड की, यानी कि फंडामेंटल टाइम पीरियड वाले इंटरवल की। ऐसा क्यों? इसका रीज़न ये है कि जब हम फोरियर सीरीज की बात कर रहे थे तब हम खाली पीरियोडिक सिग्नल्स को ले रहे थे, लेकिन क्योंकि फोरियर ट्रांसफॉर्म ए पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए भी एग्जिस्ट करता है तो हमें उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। उसमें तो कोई फंडामेंटल टाइम पीरियड नहीं होता, इसीलिए हम क्या है किसी भी एक फाइनाइट इंटरवल की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है? अगर किसी सिग्नल में एक पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइनाइट हैं तब तो उस सिग्नल के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं। इसको हम समझते हैं 2 वेवफॉर्म्स के थ्रू। सबसे पहले xt को अगर हम देखें, यहाँ पे अगर हम एक फाइनाइट इंटरवल कंसिडर करते हैं माइनस कैपिटल टी नोट से प्लस कैपिटल टी नोट तक का, तो इस स्ट्रक्चर में हमारे पास कितने मैक्सिमा पॉइंट्स हैं? 2, यानी कि ये वाला और एक ये वाला पॉइंट। तो 2 मैक्सिमा पॉइंट्स हैं और 0 पे एक मिनिमा पॉइंट है, यानी कि एक फाइनाइट इंटरवल के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा पॉइंट्स आ रहे हैं जो कि कंडीशन 1 को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो xt के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा। ठीक, उसी के साथ बात करें yt की, तो yt में अगर हम इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो हमारे पास हमें कोई भी ऐसा एक फाइनाइट इंटरवल नहीं मिलेगा जिसमें हमें फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा पॉइंट्स मिले, क्योंकि यहाँ पे क्या है हर एक टाइम वैल्यू पे हमें एक डिफरेंट मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा एक फाइनाइट इंटरवल नहीं मिल रहा जिसमें हमें फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज मिले सिग्नल की। तो क्योंकि ये कंडीशन 1 को yt सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो इसके लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा।
ठीक है, तो कंडीशन 1 हमने क्या देखी कि अगर सिग्नल में फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा पॉइंट्स प्रेजेंट है ओवर एनी फाइनाइट इंटरवल, तब तो उस सिग्नल के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अब देखते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या कह रही है? सिग्नल शुड हैव फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज ओवर एनी फाइनाइट इंटरवल। सेकंड कंडीशन बोल रही है अगर किसी सिग्नल में फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज प्रेजेंट है ओवर एनी फाइनाइट इंटरवल, तब तो उस सिग्नल के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं। अब नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज का मतलब क्या है? यानी कि कितनी बार उस पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर सिग्नल अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है, यानी कि उसकी कॉन्टिन्यूटी डिस्टर्ब हो रही है। तो अगर हम xt की बात करें यहां पे अगर हम इंटरवल लें माइनस कैपिटल टी नोट से प्लस कैपिटल टी नोट का, तो इस स्ट्रक्चर में हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही हैं? -1 और 1, यानी कि सिग्नल 2 बार अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है। तो नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितनी हुई? 2। तो क्योंकि हमारे पास एक फाइनाइट इंटरवल में फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, तो सिग्नल xt के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा। ठीक, उसके बाद yt की बात करें तो yt हमारे पास एक ऐसा सिग्नल है जो क्या है, हर एक पॉइंट पे अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है, यानी कि किसी भी एक फाइनाइट इंटरवल में हम इसकी फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज नहीं बता सकते, यानी कि नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज यहाँ पे इनफाइनाइट होने वाली है। तो ये क्या है, क्योंकि सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसके लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक, तो सेकंड कंडीशन क्या कहती है? अगर किसी सिग्नल में फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज प्रेजेंट है ओवर एनी फाइनाइट इंटरवल, तब तो उस सिग्नल के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं। अब देखते हैं थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन कह रही है सिग्नल शुड बी एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल इन अ फाइनाइट इंटरवल, यानी कि अगर कोई सिग्नल एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है एक फाइनाइट इंटरवल में, तब तो उस सिग्नल के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं। एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल का मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर इंटरवल में अगर हम सिग्नल का इंटीग्रेशन करें तो हमें एक फाइनाइट वैल्यू मिले। जैसे कि अगर हम सिग्नल xt को देखें तो यहाँ पे अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें फ्रॉम 0 टू कैपिटल T नोट, तो हम क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल T नोट किसका? xt dt का। ठीक है, यहाँ पे हम 0 टू कैपिटल T नोट। ठीक, तो क्योंकि हमारे पास 0 टू कैपिटल T नोट में वैल्यू खाली प्रेजेंट है 0 टू कैपिटल T नोट बाई 2 में ही, जो कि क्या है 1, और कैपिटल T नोट बाई 2 से कैपिटल T नोट तक वैल्यू है 0, तो 0 टू कैपिटल T नोट बाई 2 ही हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, जो क्या है हमारे पास वैल्यू 1, तो 1 डॉट dt, 1 का इंटीग्रेशन होगा t। ठीक है, लिमिट्स क्या है? 0 टू कैपिटल T नोट बाई 2, तो ये आ गया कैपिटल T नोट बाई 2 हमारे पास। ठीक, यानी कि अगर हमने 0 टू कैपिटल T नोट इंटीग्रेशन करा है सिग्नल xt का, तो हमें वैल्यू मिली है कैपिटल T नोट बाई 2, एक फाइनाइट वैल्यू। तो हम क्या कह सकते हैं? सिग्नल xt एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है किस इंटरवल में? 0 टू कैपिटल T नोट में, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद yt की बात करें तो yt हमारे पास क्या है? tan t का कर्व है। ठीक है, और अगर हम t को यहाँ पे π/2 लें तो tan π/2 हमारे पास होता है इनफाइनाइट, यानी कि हमें क्या है? सिग्नल yt की वैल्यू इनफाइनाइट मिल रही है। तो ये क्या है? एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल नहीं हुआ। क्योंकि yt एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल नहीं है तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस तरीके से हमने क्या है? तीनों कंडीशंस को समझ लिया जो कि हमारे पास बताती हैं कि किसी सिग्नल के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा या नहीं। फर्स्ट कंडीशन में क्या देखा? सिग्नल में फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा पॉइंट्स प्रेजेंट होने चाहिए ओवर एनी फाइनाइट इंटरवल। सेकंड कंडीशन में क्या देखा? सिग्नल में फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज प्रेजेंट होनी चाहिए ओवर एनी फाइनाइट इंटरवल। थर्ड कंडीशन में क्या देखा? सिग्नल
एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए ओवर एनी फाइनाइट इंटरवल। तो ये हमारे पास 3 कंडीशन है, ठीक है। ऑल्दो ये तीनों कंडीशंस एक सिग्नल को सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कई बार क्या है, ये नेसेसरी नहीं होता। वो हम समझेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ फोरियर सीरीज के केस में कि कैसे हमारे पास इन तीनों कंडीशंस के बिना भी हम फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। बाकी आप नीचे दिए नोट्स पढ़ेंगे, आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट, थैंक यू।